नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको जानने की उत्सुकता इंसान को हमेशा से ही रही है। आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा पढ़ें और सुनें, तभी कहानी का पूरा आनंद आता है और सही जानकारी मिलती है। मृत्यु से पहले यमराज देते हैं ये संकेत, जिन्हें अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। यमराज मृत्यु से पहले ये संकेत देते हैं जिससे मृत्यु होने का पता लगाया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत सटीकता से लिखा गया है। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य के लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े। किसी भी इंसान को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। वह 9 महीनों तक अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता है और फिर जन्म लेता है। जिस तरह विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है, उसी तरह व्यक्ति को मृत्यु से 6 महीने पहले ही इसके भी संकेत मिलने लगते हैं। व्यक्ति की मृत्यु भले ही अकाल हो, लेकिन उसे भी यमराज कई संकेत देते हैं। आज हम आपको मौत से पहले मिलने वाले इन लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी संकेत मिलने पर इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत। नंबर 1, इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु की सबसे पहले आहट नाभि में होती है। नाभि चक्र को टूटने में बहुत लंबा समय लगता है। इस चक्र के टूटने के साथ ही मृत्यु के दिन नज़दीक आने लगते हैं। व्यक्ति का जन्म नाभि से होता है। नाभि से ही व्यक्ति का अंत हो जाता है। नंबर 2, समुद्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही हल्की दिखने लगती हैं। यह इतनी हल्की हो जाती हैं कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार किसी मृत पूर्वज को सपने में देखना अशुभ होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो उसे अपने आसपास कई सायों के होने का एहसास होने लगता है। सपने में मृत व्यक्ति भी नज़र आते हैं। नंबर 4, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के करीब आने पर अपने साथ बैठा व्यक्ति भी नज़र नहीं आता है। उसे यम के दूत नज़र आने लगते हैं। इंसान इन्हें देखकर डरने लगता है। नंबर 5, इंसान के किसी रोग, नशा और चिंता की वजह से अंदर के सभी स्नायु और नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मृत्यु से पहले व्यक्ति के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता है। अगर किसी को लगातार 2 सप्ताह से अधिक ऐसी समस्या हो तो उसे इसका सही से
इलाज कराना चाहिए। नंबर 6, मृत्यु के 1 महीने बच जाने पर इंसान को अपनी परछाई अलग दिखने लगती है और कई बार परछाई का सिर ही नहीं दिखाई देता है। नंबर 7, मौत से पहले इंसान के शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहते हैं। ऐसी गंध कई दिनों तक बीमारी को टालने की वजह से आने लगती है, क्योंकि ऐसे में शरीर अंदर से मरने लगता है। यह गंध किसी मुर्दे में से आने वाली गंध की तरह ही होती है। नंबर 8, कई बार मौत से पहले इंसान को शीशे में अपनी जगह किसी और का चेहरा देखने का भ्रम हो जाता है। यह आँखों की कमजोरी की वजह से होता है। नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति चाँद, सूर्य और आग की रोशनी को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। नंबर 10, पानी, तेल, शीशे में अपनी परछाई ना देख पाना या अजीब परछाई दिखना भी मौत के संकेत में से एक है। ऐसा व्यक्ति मात्र 6 माह तक और जीवित रहता है। नंबर 11, अगर कोई व्यक्ति दाहिनी नासिका से सांस ले रहा है तो यह भी मौत का संकेत होता है। ऐसे में व्यक्ति की मौत 3 साल के अंदर हो जाती है। हालांकि ऐसा जुखाम की स्थिति में भी हो सकता है। यह सर्दी जुखाम की स्थिति को छोड़कर होता है। नंबर 12, यदि व्यक्ति के मल, मूत्र, वीर्य और छींक एक साथ आते हैं तो यह भी उसकी मृत्यु के संकेत होते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल 1 साल तक जीवित रहता है। नंबर 13, वीर्य और नेत्रों के कोने का रंग अगर काला और नीला हो जाता है तो यह भी मौत का संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 महीने और जीवित रहता है। नंबर 14, शरीर के पीला और सफ़ेद पड़ जाने और लाल नज़र आने पर भी इंसान की मौत 6 महीने के अंदर हो जाती है। नंबर 15, अगर व्यक्ति को नीले और पीले रंग गलत दिखें और कड़वे और खट्टे रसों का स्वाद भी अजीब लगे तो व्यक्ति की मौत नज़दीक होती है। नंबर 16, मुँह, आँख, नाक और जीभ के पत्थर जैसे सख्त हो जाने को भी मौत का संकेत मानते हैं। ऐसे व्यक्ति की मौत करीब 6 महीने बाद हो जाती है। नंबर 17, जीभ के फूल जाने को भी यह माना जाता है कि इंसान की मौत करीब 6 महीने में हो जाएगी। सेहत खराब रहना और दांतों से मवाद निकलना भी मौत के ही संकेत होते हैं। नंबर 18, अगर कोई इंसान बीमार है और उसके उदर पर सांवले, लाल, नीले या हल्दी के कलर की लाइन उभर जाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की
मृत्यु करीब आ चुकी है। नंबर 19, अगर इंसान के बाल खींचने पर आसानी से टूट जाएं और दर्द भी ना हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु करीब आ चुकी है। नंबर 20, व्यक्ति का शरीर अचानक मोटे से पतला और पतले से मोटा हो जाए तो भी मृत्यु नज़दीक आ चुकी होती है। शरीर एक साथ 1 महीने के अंदर ही मोटा पतला हो जाए तो यह माना जाता है। नंबर 21, इंसान को मरने से 3-4 दिन पहले ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है। यह उसे अपने पूर्वजों के होने का एहसास होता है। नंबर 22, अगर व्यक्ति अपनी नाक की नोक को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जल्दी ही मृत्यु होने वाली है। नंबर 23, इंसान को नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगें और उसके आसपास अधिक समय तक मक्खी बनी रहें तो समझ जाएं कि उसका जीवन काल समाप्त हो चुका है। उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। नंबर 24, अगर आपके घर से निकलते ही कुत्ता पीछे लग जाए तो यह भी अच्छा नहीं होता। अगर 4 दिन से अधिक ऐसा होता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 25, बाएं हाथ के 1 सप्ताह तक फड़कने पर भी समझ जाएं कि मौत नज़दीक आने वाली है। ऐसे में मौत किसी भी कारण आ सकती है। मृत्यु से पहले सभी को ये संकेत देते हैं यमराज, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं उन इशारों को। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित ही है, लेकिन इंसान ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। वह लोभ और मोह में इस तरह उलझा रहता है कि कब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यमराज भी हर मनुष्य को मृत्यु से पहले आमतौर पर 4 संकेत भेजते हैं। ज्ञानी जन उस संकेत को समझकर अपना परलोक सुधार लेते हैं, तो कुछ लोग इसे भी अनदेखा कर देते हैं। मृत्यु से पहले यमराज कौन कौन से 4 संकेत भेजते हैं, इससे संबंधित एक कथा भी है जो इस प्रकार है। मृत्यु से पहले कैसे संकेत देते हैं यमराज। एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह यम देवता की दिन रात पूजा किया करता, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मौत का भय सताता रहता था। एक दिन यमराज ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अमृत ने यमराज से अमरता का वरदान मांगा। यमराज ने उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। यमराज की यह बात सुनकर अमृत ने उनसे कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो
तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यमराज ने अमृत को मौत की पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। यमराज ने इसके बदले में अमृत से कहा कि वह भी वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा, वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। यह कहने के बाद यमराज अदृश्य हो गए। ऐसे ही साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी चिंता नहीं होती थी। धीरे धीरे अमृत के बाल सफ़ेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई। फिर भी अभी तक उसे कोई यमराज का संकेत नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल और निकल गए और अब वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उसने मन ही मन यम को मौत का कोई संकेत ना भेजने के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन वह हैरान रह गया जब उसने अपने पास यमदूतों को देखा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तब अमृत ने यमराज से कहा कि आपने तो मृत्यु से पहले मुझे कोई भी संकेत नहीं दिया। तब यमराज ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारी लिप्सा और विलासितापूर्ण जीवन शैली ने तुम्हें अंधा बना दिया था। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे, वह पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए, वह मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जब तुमने अपनी दृष्टि खो दी, और चौथा संकेत था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम इनमें से किसी संकेत को समझ ना सके। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें अपना सहयोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारी कहानी में कोई कमी नज़र आती है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।